राजधानी रायपुर के केंद्रीय जेल में जुगाड़ का अद्भुत नमूना देखने को मिला। यहां जेल प्रशासन ने विचाराधीन बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैंड वॉश, डिश वॉश समेत तमाम दूसरी जीविकोपार्जन से जुड़ी वस्तुओं के उत्पादन का प्रशिक्षण दिलाया है। 35 कैदियों की पहली श्रृंखला को प्रशिक्षित कर उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया है। किसके सहयोग से बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया, कितने दिनों में ये ट्रेंड उन्हें किया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। केंद्रीय जेल में जुगाड़ कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी राजधानी का सेंट्रल जेल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कई जनोपयोगी कार्य कर चुका है, जिसमें हथकरघा, लोहे के सामान और लकड़ियों के बेहतरीन फर्नीचर शामिल हैं। जंगल की कीमती लकड़ियों को तराश कर बंदियों के बनाए हुए फर्नीचर्स का उपयोग सरकारी कार्यालयों से लेकर तमाम अफसरों के घरों में किया जाता है। पहले आप कैदियों के बनाए हुए ये फर्नीचर देख लीजिए। केंद्रीय कारागार प्रशासन ने बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अब ये कैदी यहाँ से रिहा होकर वापस अपने घर जाएं, तो उनको किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करने के बाद इन कैदियों को बकायदा प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इसके आधार पर इन्हें एक राष्ट्रीय बैंक से वित्तीय मदद और मार्गदर्शन भी मिलेगा। जेल के ये बंदी अपने हाथ से बनी हुई चीजों को दिखा रहे हैं। जेल प्रशासन के अधिकारियों ने ऑफ द कैमरा बताया कि प्रथम चरण में 35 कैदियों के बाद अन्य कैदियों को प्रशिक्षण देने की योजना है। कैदियों के हाथों बनाए गए वॉशिंग पाउडर को छत्तीसगढ़िया डिटर्जेंट पाउडर का नाम दिया गया है। जेल निर्मित उत्पाद की लॉन्चिंग के बाद पैकेजिंग कर विभिन्न साइजों में 10 से लेकर 70 रुपए तक की कीमतों में इसे उपलब्ध कराया जाएगा। कैदियों के बनाए हुए सारे सामान जेल रोड स्थित उत्थान शॉपिंग मॉल में बिक्री के लिए रखे गए हैं। इन सभी सामानों को रासायनिक, केमिकल, हानिकारक कॉस्मेटिक और रंगों का इस्तेमाल नहीं करने के साथ ही प्राकृतिक रूप से बनाए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया है। रायपुर जेल प्रशासन की एक अच्छी पहल सामने आई है। अब जो कैदी हैं यहाँ के, वो अब सीधे साबुन, फिनाइल और हैंड वॉश बनाएंगे। इनको जो है प्रशिक्षण दी जा रही है। सीधे इनसे ही चर्चा करेंगे कि इनसे जो है किस तरीके से उनको लाभ मिलेगा, कहाँ से इनका दिमाग आया और किस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है। सीधे बातचीत करेंगे। तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक एक कैदी जो है पकड़े हुए हैं, और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कोई सर्फ पकड़े हुए हैं। इसके अलावा साबुन देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने खुद इनको जो है बनाया है। अब कहीं ना कहीं अब ये कैदी अब जब छूटेंगे तो ये इनके लिए किस तरीके से लाभ होगा और किस तरीके से ये काम करेंगे, तमाम विषयों को लेकर बातचीत करते हैं। ये बताइए कि अब जो है एक अच्छी पहल जो है जेल प्रशासन के सामने आई है, ये आप लोग बनाए हैं, इससे कितना फायदा मिलेगा? पहली बात तो ये है कि जेल प्रशासन, यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट साहब है, जो जेलर साहब हैं और हमारे अधीक्षक, जो स्कूल के अधीक्षक लोग हैं, इन लोगों ने हमारे लिए, हम यहाँ पर एक समय से, बहुत समय से जेल काट रहे हैं, तो हमारी मानसिकता भी थोड़ी चेंज हो सकती है। पर अगर इस टाइप के प्रशिक्षण जो हमको जेल प्रशासन के माध्यम से देते रहते हैं, तो इसमें हमारी मानसिकता भी सही होते रहती है। और आगे चलकर, जैसे कि हम अब 10-12 साल हमको हो चुका है, आने वाले 2-4 साल में हम छूट कर जाएंगे, तो कम से कम हमको इस टाइप के हुनरबाज काम दे रहे हैं। ये कि मार्केट में अगर चलकर जाकर के हम अगर बाहर अगर मार्केट में अगर इसको बनाकर अगर बेचें, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम अपना जीवन यापन करने के लिए हमको एक रास्ता मुहैया करा रहे हैं। और ये इसके लिए हम ये बर्तन बा रही है, इसे बर्तन धोया जाता है। निरमा है, निरमा भी बहुत अच्छा है। ये अपना टॉयलेट क्लीनर, ये और ये फिनाइल है अपने पास 3 फ्लेवर में है, अलग अलग फ्लेवर में है। और ये अपना हैंड वॉश ये भी है। कुछ और लोगों से भी हम चर्चा कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए कि अब जो है टॉयलेट क्लीनर और जिस तरीके से सर्फ और वॉशिंग पाउडर, ये तमाम चीजें आप लोग बना रहे हैं, यहाँ जो है जेल प्रशासन की कह सकते हैं कि अच्छी पहल है कि आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं। इससे जो है अब बाहर जाएंगे तो किस तरीके से आपको लाभ मिलेगा और कितना वक्त लगता है बनाने में, और किस तरीके से ये पहल आपको देखते हैं? मतलब कि यह इनको ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता है इनको बनाने में। सब कुछ, एक बेस भी आता है और एक बेस अपने से भी तैयार कर सकते हैं अपन। जैसे बड़े बड़े होलसेलर हैं तो उनके पास एक बेस आता है, जो बेस से अपन तैयार करके और छोटा मोटा कारोबार अपन कर सकते हैं। चाहे छोटे से गांव हो, चाहे छोटा सा कस्बा हो, शहर हो, तो अपना रोज़गार खुद अपन बना सकते हैं। इसको मार्केटिंग कर सकते हैं, खुद बना करके इसको खुद मार्केटिंग कर सकते हैं। इसको जो भी 10, 20, 50 हज़ार जो भी अपन अपनी क्षमता है उसके हिसाब से अपन मेहनत करके इसमें अपनी रोज़गार अपन खुद पैदा कर सकते हैं। कितने कैदी की संख्या में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है आप लोग? ये 30 कैदियों का होता है एक बार में, बाकी और बार बार होते रहता है ये।
एक बार ही नहीं होता है, बार बार होते रहता है। 35 के लगभग में, मतलब 35 कैदियों का 35 कैदियों का प्रशिक्षण। ये 12 महीना कुछ ना कुछ प्रशिक्षण यहाँ चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। मतलब ये थे जो है कैदी जिनका साफ तौर से कहना, जिस तरीके से ये प्रशिक्षण की जा रही है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बाहर जाएंगे तो एक रोजगार का साधन है। तस्वीर एक बार और मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं कि सर्फ है और ये क्लीनर है, हैंड वॉश है। ये तस्वीर में देख सकते हैं, ये भी वो फिनाइल है, ये सारी चीजें फिनाइल है, ये तब तमाम सारी चीजें ये बनाई गई है। अब देखने वाली बात होगी जब इन बाहर जब जाएंगे तो किस तरीके से इनको लाभ मिलता है। रायपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक अमित शांडिल्य ने बताया कि कैदियों के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षित बंदियों को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी के माध्यम से वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। जी, माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार बंदियों को साबुन, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जिससे ये इन्हें एक प्रमाण पत्र मिल रहा है, जिसके बाद ये रिहाई के पश्चात उस प्रमाण पत्र के माध्यम से बैंक के माध्यम से लोन प्राप्त कर अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। आजादी के बाद से हमारे देश की जेलों वाली व्यवस्थाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। अंग्रेजों के शासनकाल में जहां कैदियों को तमाम कठोर यातनाएं दी जाती थी, अब ऐसी ही जेलों में बंदियों का हाथ हुनर सिखाया जा रहा है। इससे यहाँ कैदियों का आर्थिक स्तर सुधरेगा, वहीं वे इसकी मदद से अपने परिजनों का गुजारा भी आसानी से करने में सक्षम होंगे। एशियन न्यूज के लिए महेश साहू की रिपोर्ट।